हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर यदि किसी चाप की लंबाई 5 पाई बटे 3 सेंटीमीटर है तो उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम जानते हैं चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि हम इस वृत्त को बच्चों देखो यहाँ पर ए बी में विभाजित कर ले तो ए बी यहाँ पर इस वृत्त का लघु चाप है। बच्चों देखो, लघु चाप ए बी वृत्त के केंद्र पर केंद्रीय कोण थीटा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें चाप की लंबाई क्या प्राप्त हो जाएगी। तो चाप की लंबाई ए बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा बटे पूरे कोण का मान क्या है, तो केंद्र पर पूरे कोण 360 डिग्री बनते हैं, गुना बच्चों देखो यहाँ पर वृत्त का परिधि अर्थात बच्चों 2 गुनी पाई आर। आर यहाँ पर क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर बराबर हमें क्या दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, यहाँ पर चाप की लंबाई अर्थात ए बी बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाप की लंबाई ए बी बराबर हमें दे रखा है 5 पाई बटे 3। बच्चों देखो, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना में 2 गुनी पाई गुनी आर। आर बराबर 5 पाई बटे 3। बच्चों देखो, दोनों पदों से हम क्या करेंगे, तो पाई से पाई को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो थीटा बराबर यहाँ पर 5 बटे 3 गुना में बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 360 डिग्री बटे में क्या होगा, तो 2 गुनी पाई आर का मान क्या है, तो 5। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 360 को काटेंगे तो 180 डिग्री, 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 अर्थात यहाँ से बच्चों हमें थीटा का मान क्या प्राप्त हो गया, तो थीटा बराबर हमें प्राप्त हो गया क्या, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य उदाहरणों की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया हो।